हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल साइंस WBK में। पिछले क्लास में हम लोग आवेश के बारे में पढ़े थे, ठीक है। आवेश के प्रॉपर्टीज़ वगैरह देखे थे। आज हम लोग कूलम्ब्स फोर्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं कूलम्ब्स फोर्स। चलिए देखते हैं किसे कहते हैं कूलम्ब फोर्स। इस नियम के अनुसार दो बिंदुवत स्थिर आवेश, देखो बिंदुवत स्थिर आवेश होना चाहिए, ठीक है, के बीच लगने वाला विद्युतीय बल दोनों आवेशों के परिमाण ध्यान रहे, परिमाण बोला गया है, यानी कि कभी भी निगेटिव आवेश नहीं हो सकता है, ठीक है। आवेश का परिमाण लेके हम क्वेश्चन को देखेंगे। परिमाण के गुणनफल के सीधे समानुपाती होता है। उनके दोनों परिमाण यानी आवेश Q1 और Q2 होगा, उनके परिमाण के गुणनफल के सीधे समानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसे यहाँ पे देखो Q1 और Q2 r डिस्टेंस पे रखा हुआ है, तो कूलम्ब्स फोर्स कहता है कि दोनों आवेश के परिमाण के गुणनफल, फोर्स जो होगा दोनों आवेश के परिमाण के गुणनफल के सीधे समानुपाती होगा। देखो जहाँ यहाँ पे लिख दिया गया है कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 और Q2। और दूसरी बात बोला गया है कि उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पर फोर्स जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर कर दिए। तो यही दोनों इक्वेशन को देखने पर हमारा मेन इक्वेशन का फॉर्मूला क्या निकलता है, F इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइड बाय r स्क्वायर, ठीक है। जहाँ पर K आपका क्या है, कूलम्ब्स कांस्टेंट है। जिसका K का मात्रक अगर जो पूछा जाए तो K को निकालना हो तो K को इधर रहने दिए, F उधर है, नीचे से R उधर चला जाएगा तो FR स्क्वायर हो जाएगा डिवाइड बाय Q1 और Q2 हो जाएगा, ठीक है। इसका मात्रक क्या हो जाएगा, K का कूलम्ब्स कांस्टेंट का मात्रक हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। आगे देखते हैं, के डिपेंड्स ऑन यानी के निर्भर करता है, क्या चीज़ पे निर्भर करता है, दोनों आवेश के बीच प्रेजेंट मीडियम पर, यानी दोनों आवेश के बीच उपस्थित माध्यम पर निर्भर करता है कि माध्यम कैसा है, हवा है, पानी है, दोनों आवेश के बीच क्या है, तो वो माध्यम पे डिपेंड करता है के का मान, ठीक है। दूसरा बात, के यूनिट के सिस्टम पर निर्भर करता है। यूनिट के सिस्टम कहने का मतलब SI मात्रक में अलग वैल्यू होगा के का, CGS मात्रक में अलग वैल्यू होगा के का। जैसे यहाँ पे देखो लिखा हुआ के का मान SI मात्रक में 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, ये SI मात्रक में है। जबकि CGS मात्रक में के का मान 1 डाइन सेंटीमीटर का स्क्वायर अपॉन में स्टैटिक कूलम्ब का स्क्वायर। डाइन कैसे आया, न्यूटन का CGS मात्रक डाइन होता है, जबकि मीटर का CGS मात्रक सेंटीमीटर होता है, और कूलम्ब का CGS मात्रक हम 4 बताए थे पिछले क्लास में, जो कि उनमें से ही एक स्टैटिक कूलम्ब है, उसका स्क्वायर, ये CGS में वैल्यू हुआ। चलो एक क्वेश्चन है, इसको आप सॉल्व करो। एक पर 3 कूलम्ब है, एक पर 4 कूलम्ब है, दोनों के बीच का डिस्टेंस 1 मीटर है, तो इनके बीच लगने वाला बल ज्ञात करें। दूसरा सवाल है, वही -3 कूलम्ब कर दिया गया और दूसरे चार्ज को 4 कूलम्ब और दोनों के बीच का डिस्टेंस वही सेम रहा 1 मीटर, तो इनके बीच का बल निकालना है। दोनों सवाल को सॉल्व करें। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, 2 गोला है यहाँ पर, ठीक है, दोनों के बीच का डिस्टेंस r है। एक गोले पर Q चार्ज है, दूसरे पर भी Q चार्ज है, सेम चार्ज है, ठीक है। तो होता क्या है, क्वेश्चन देखो, दोनों के बीच लगने वाला बल F है। अभी दोनों के बीच लगने वाला बल F है। यदि 25% चार्ज A से B में, यानी A गोला से B गोला में ट्रांसफ़र होता है, कितना परसेंट, 25% चार्ज A गोला से B गोला में जाता है, तब दोनों वस्तुओं के बीच लगने वाला नया बल निकाले, ठीक है। इसको हम बता देते हैं। जहाँ यहाँ देखो कि पहला गोला है, दूसरा गोला है, अभी इनके बीच लगने वाला जो बल था वो कितना है, के Q1 Q2 डिवाइड बाय r स्क्वायर। दोनों आवेश सेम है, इसलिए हो जाएगा F इक्वल टू के Q स्क्वायर बटे में r स्क्वायर। अब क्या करते हैं, पहले गोले से 25% चार्ज दूसरे गोले में भेज देते हैं, ठीक है। तो 25% चार्ज दूसरे गोले में भेजे, 25% का वैल्यू Q/4 होगा। Q का 25% निकाल लेना तो Q/4 होगा। तो Q से Q/4 चला गया इसमें, तो यहाँ पे Q था, Q से Q/4 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 3Q/4, जबकि इधर Q/4 आया होगा 25%, ठीक है। तो पहले Q था इसके पास,
दोनों क्यू ही था, लेकिन इधर घट गया 25% और इधर 25% बढ़ गया, क्योंकि इससे 25% इसमें आया। ठीक है, तो Q प्लस Q/4 इधर हो गया, इधर 5Q/4 और इधर 3Q/4 आ गया। अब हम लोग फोर्स डैश यानी F डैश का मान निकाल लेते हैं, KQ1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर करके। तो यहाँ Q1 का मान कितना रखेंगे, 3Q/4 और Q2 का मान 5Q/4 रखेंगे। ठीक है, एफ डैश का मान निकालने पर 15/16 आएगा यहाँ से सॉल्व करने पर, और KQ² में R², जो कि पहला फोर्स है। देखोगे तो पहला फोर्स में KQ² में R² मिलेगा, तो ये F1 है। तो एफ डैश का मान 15/16 F, ये आंसर हमारा हो गया। यानी कि जो दूसरा फोर्स आया 15/16 गुना है पहले फोर्स का। ठीक है।